हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल जन स्वास्थ्य सहायता अभियान की तरफ से वैकेंसी रिलीज हुई है और वैकेंसी का जो है काफ़ी अच्छी खासी है। और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो लगभग 1,12,000 वैकेंसी है। ठीक है, 1,12,000 वैकेंसी, ये कह बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ये 10th बेसिस पे भी अप्लाई होता है, 12th बेसिस पे भी अप्लाई होता है, ग्रेजुएशन बेसिस पे भी अप्लाई होता है। सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सा एग्ज़ाम, कितने, इसका पैटर्न क्या है। तो बेसिकली मैं बता दूं कि इसमें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बिना एग्ज़ाम दिए ही होता है। बस थोड़ा सा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू की आप प्रिपरेशन कर लेना तो आपका सिलेक्शन 100% तय है। इसमें फ़ी भी नहीं लगते। ठीक है, किसी तरह का अन्य शुल्क नहीं देना पड़ता। अगर हम इसमें जो है सैलरी की बात करें दोस्त, तो सैलरी लगभग 35,000 तक रहने वाली है। अगर आप अच्छा करते हो तो आपकी सैलरी 100% बढ़ती है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, तो ये एक अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी को आप अगर मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप अभी अनएम्प्लॉय हो, कहीं नौकरी खोज रहे हो, जॉब खोज रहे हो, तो ये आपके लिए आज अपॉर्चुनिटी अच्छा है। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ना, ये बिना एग्ज़ाम दिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी बिना एग्ज़ाम दिए ही सिलेक्शन ले रही है। और इसका जो है तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे उसके बाद ही कुछ दिन के बाद ही आपको सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका जो है क्वालिफ़िकेशन जैसे 10th में आप 50% से ऊपर लाते हो, या 12th में 50% से ऊपर लाते हो ना, या तो ग्रेजुएशन में भी 50% से ऊपर लाते हो, तो आप कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन ज़्यादा हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन 100% फिक्स हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। ये 10th लेवल की बात कर रहा हूँ, 10th लेवल में 1,12,000 है। वैसे ही 12th लेवल पे भी वैकेंसी 1,12,000 है। ठीक है, और ग्रेजुएशन में भी कहीं ना कहीं 1,00,000 से ऊपर की वैकेंसी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप अप्लाई करते हो तो 100% सिलेक्ट हो जाते हो। चलो, तो हम बेसिकली पहले बात करेंगे 10th लेवल पे क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है हमारे पास, और उस बाद 12th लेवल की क्या क्या चीज़ें हमारे पास ज़रूरत होनी चाहिए, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें हम अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। अगर हम 10th लेवल पे वैकेंसी की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जो है लगभग 1,12,000 वैकेंसी, मैंने आपको बताया था ना, 1,12,000 वैकेंसी है। ठीक है, और अगर आप जो है अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन 100% हो ही जाता है। ठीक है, तो अब अगर इसकी मतलब इनकम की बात करें, कितना जो सैलरी हमें पर मंथ मिलेगी, तो 10th लेवल पे अप्लाई करते हो तो 12,000 से 16,000 रुपया तक आपको मिलता है। और अच्छा करते हो तो वैसे ही सैलरी बढ़ते जाता है। ठीक है, उसके बाद यह क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, और एज जो है 18 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और बेसिकली ये पेन इंडिया है, तो कहीं से भी आप अप्लाई करते हो तो आपका सिलेक्शन 100% तय होना हो जाता है। क्योंकि ये पेन इंडिया है तो पूरे देश में है, क्योंकि ये बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, आसाम, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, इतने राज्यों में ये वर्क कर रहा है। तो अगर आप अप्लाई करते हो तो बेसिकली ये ब्लॉक लेवल पे वर्क करना पड़ेगा आपको। आपकी अपने ब्लॉक, जो पंचायत ब्लॉक होता है, क्योंकि हर स्टेट को जिला वाइज डिवाइड किया गया है, और हर डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक वाइज डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हर ब्लॉक में आपका ये जो जॉब होगी, हर ब्लॉक में आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो चयन प्रक्रिया है ये क्या है, 10th अंक और साक्षात्कार के आधार पर, मतलब कि 10th में आपका जितना मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग, और अगर उसमें सिलेक्ट होते हैं तो आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में पास होते हैं तो आपको रखा जाता है। और बेसिकली ये इसमें कोई खास इंटरव्यू नहीं है, बस आपको जानना है कि इसमें कैसे काम होता है, क्या काम नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। अगर अब आवेदन खुलने की तिथि, तो आवेदन जो 6/4/2024 को रिलीज हुई थी, और इसका जो है अंतिम तिथि, लास्ट डेट जो है 4/6/2024 है। ठीक है, तो इसके पहले आपको भरना अनिवार्य है। ठीक है, और मेधा सूची जारी, मतलब कि इसका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है 7 तारीख को रिलीज होगी, 7 जून को रिलीज होगी। ठीक है, और इसका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है 10 तारीख जून में जो रिलीज होगी। इसका जो है फ़ी चार्ज, आवेदन शुल्क जो 260 रुपया, मात्र 260 रुपया है, और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो आप अप्लाई कर दो। ठीक है, अगर आप 10th लेवल पे हो और जॉब के लिए खोज रहे हो कि कहीं ना कहीं मुझे कोई भी जॉब मिल जाए,
तो बेसिकली ये जॉब आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट बेस है, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ को बेहतर बनाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 12th के बेस पे। तो 12th के बेस पे अगर बात कर लें तो बेसिकली ये प्रखंड पर्यवेक्षक सह पंचायत कार्यपालक के आधार पर हो गए। ठीक है, अगर आप इस पे ये भी पेन इंडिया ही है, ये भी पेन इंडिया ही। अगर आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो, वहाँ से अप्लाई करते हो, तो आपके अपने ब्लॉक में आपको जॉब मिल जाएगी। और आपको ब्लॉक में जॉब मिल जाएगी, तो आपको पता है कि जब ब्लॉक में जॉब मिलती है तो वहाँ का रिस्पेक्ट भी हमें बढ़ता है। बाकी जॉब के कंपेरिजन में हमें थोड़ी इज्जत भी बढ़ती है, लोग आसपास हाँ हमसे काम मदद लेने लगते हैं। ठीक है, तो हमारी रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली पेन इंडिया है। आप कहीं से भी अप्लाई करोगे तो आप वहाँ के अपने स्टेट में ही, अपने ब्लॉक में ही वहाँ पे सेटल हो जाओगे। ठीक है, अगर आप इसकी सैलरी की बात करें दोस्त, तो इसकी जो प्रति महीना आय है 14,000 से 21,000 तक, मतलब पर मंथ सैलरी 14,500 से 21,500 तक मिलेगी। ऐसी जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है 12th पास, आपको 12th पास होना चाहिए इसके लिए। और इसकी एज जो है 19 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अगर 19 वर्ष से कम हो और 40 वर्ष से ज़्यादा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। बेसिकली ये पेन इंडिया है। तो नौकरी करने का स्थान ये सारी चीज़ें हो सकता है: बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, आसाम, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड। ये सारे जो स्टेट हैं, इन सारे में अगर अप्लाई कर रहे हो, इन सारे स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन तय है। और अगर हम ये जो चयन प्रक्रिया की बात करें, को मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है इसके, तो ये बेसिकली 12th के आधार पर ये सिलेक्ट होगा। और जब यहाँ पे 12th में आपके जितने मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो है वहाँ पे क्वालिफाई करेगा और आपके जो इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। अगर आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करते हो, इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हो, तो आपको 100% सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है इसका जो रिलीज होने का डेट है एग्ज़ाम, ये जो वैकेंसी रिलीज होने का डेट जो था 6/4/2024 को था, और ये लास्ट डेट जो है 4/6/2024 को है। तो इसके पहले आपको आवेदन करना एकदम ज़्यादा ज़रूरी है। 6 जून को इसका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है रिलीज होगा, और इसका जो 10 जून को जो है फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज होगा। तो इसका जो आवेदन शुल्क, इसमें भी 260 रुपया है। 260 रुपये ज़्यादा भारी रकम नहीं है, ज़्यादा बड़ा रकम नहीं है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। आप इसे आराम से पेमेंट करके इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताऊंगा, A to Z। ठीक है, A to Z आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम ग्रेजुएशन लेवल पे बात करें, तो यहाँ पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल पे है जिला प्रबंधक। ठीक है, जिला प्रबंधक के नियुक्ति पे आपको जो नियुक्त किया जाएगा, और ये भी जो है ये जो है अच्छा पद होता है। ठीक है, किसी भी वर्ग के लिए, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट जॉब है। तो अगर आप जिला प्रबंधक भी बन जाते हो ना, तो आपके लिए एक अच्छा सा रिस्पेक्ट वाली बात होती है ना। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्त कि ये बेसिकली कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो ये सभी ज़िलों में जहाँ से भी आप बिलोंग कर रहे हो ना, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आपके अपने डिस्ट्रिक्ट के अपने ब्लॉक में आपको ये सारी वो जो है वैकेंसी आपको मिल जाती है, आप वहाँ पे एम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, अगर इसकी सैलरी की बात करें, तो ये सैलरी है 25,500 से 35,500, तो मतलब 36,000 लगभग में आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप अच्छे से वर्क करते हो, 1-2 साल और वर्क कर लेते हो, तो आपको 40-50,000 पहुँचते टाइम नहीं लगता। और पता है इसकी ऊपर की कमाई भी होती है। इन सब की जितने भी चीज़ें हैं ना, ऊपर की कमाई अक्सर होती है। तो आपको जो है अगर एक बार सिलेक्ट हो जाते हो ना, तो अच्छा खासा जो है लाइफ धीरे धीरे अच्छा हो जाता है। इसकी एज की बात करें तो 19 से 40,000 के बीच तक इसका एज है। और बेसिकली ये नौकरी करने का स्थान, मतलब कि यहाँ पे जॉब, कहाँ पे जॉब आपको मिलेगा, तो आप जहाँ पे रह रहे हो ना, वो वहीं उसी ब्लॉक में मिल सकता है, या तो उसी डिस्ट्रिक्ट के किसी ब्लॉक में मिल सकता है। बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड, इन सारे स्टेट और बेसिकली जितनी भी स्टेट 29 स्टेट है ना हमारे देश में, तो 29 स्टेट के सभी ब्लॉक में आपको आप जहाँ से भी आप रह रहे हो, जहाँ से अप्लाई करना चाह रहे हो, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो वो भी देख लेते हैं। बेसिकली इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस ग्रेजुएशन में आपके जितने भी मार्क्स आए हैं ना, जितना परसेंटाइल आपका मार्क्स बना है,
उसके अकॉर्डिंग इसका आपका जो चयन होने वाला है। और उसके बाद आपको जो इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। बेसिकली इंटरव्यू कोई ख़ास नहीं होता, मतलब आप जो इंटरव्यू के पहले आप जा सकते हो प्रिपरेशन कर करके, क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो प्रिपरेशन करवाते हैं। आप उनके भी वीडियोस देख करके आप आराम से जा सकते हैं, क्योंकि कोई ख़ास नहीं है। और ये नॉन टेक है ये नॉन टेक वैकेंसी है, तो नॉन टेक में कुछ ऐसे मतलब उसी से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम इस आवेदन की रिलीज होने की बात करें तो ये 6 अप्रैल को रिलीज हुई थी, ठीक है। और ये जो है 4 जून को इसका जो लास्ट डेट है, ठीक है, लास्ट डेट 4 जून को, तो उससे पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा। और मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप आवेदन कर सकते हो, कैसे आप आवेदन नहीं कर सकते हो। ये जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है जो 7 जून को ही रिलीज होगी, जिसमें आपको बताया जाएगा शायद कि आप जो है अपने क्वालिफ़िकेशन के मार्क्स के हिसाब से आप सिलेक्ट हो पाए हो या नहीं हो पाए हो। दूसरा जो है आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो इंटरव्यू में आप जा सकते हो आराम से, एंड इंटरव्यू दे सकते हो। तो इंटरव्यू में कोई ख़ास नहीं होगा, आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। उसके बाद सेकंड मेरिट रिलीज होगा, जिसमें आपको जो है सिलेक्शन 100% तय है। ऐसे जो फ़ी की बात करें तो 260 रुपया फ़ी है, इसमें कोई भी बड़ा अमाउंट नहीं है, तो आराम से आप पेमेंट कर सकते हो 260 रुपया। क्योंकि आप अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो बेसिकली आप कई जगह अप्लाई कर चुके होगे, तो उसमें 500 कहीं 500 रुपया, कहीं 260 रुपया, कहीं पे तरह तरह का, मतलब हर जगह तरह तरह की जो है पेमेंट लिया होगा। तो यहाँ पे 260 रुपया यह बेसिकली ये सभी के लिए, यदि आप SC ST OBC जनरल से बिलोंग कर रहे हो तो ये सभी के लिए 260 रुपया है, ठीक है। तो हम इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, चलो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले ना आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम में ना ये वाली वेबसाइट जो है, गूगल क्रोम में ये वाले वेबसाइट आपको ओपन करना पड़ेगा। जब आप ये वाले वेबसाइट ओपन करते हो, ठीक है, तो ये इस वाले जो है इस जॉब एंड कैरियर वाले जो ऑप्शन है ना, जॉब एंड कैरियर, दोस्तों जब आप जॉब एंड कैरियर वाले सेक्शन में जाते हो तो आपको ये तीनों ऑप्शन दिखते हैं। और जब ये तीनों ऑप्शन दिखते हैं तो आपको अगर 10th लेवल पे अप्लाई कर रहे हो, तो 10th लेवल पे अप्लाई कर रहे हो तो ये पंचायत एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट पे आप क्लिक करना यहाँ पे, ठीक है। जब आप इसको क्लिक करते हो तो इस तरह के पेज खुल जाते हैं। तो बेसिकली आप अगर जो आप यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो दोनों में से कोई भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल्स दिख जाएंगे। तो डिटेल्स में ये है कि पंचायत एग्जीक्यूटिव के तौर पर आपको जो है पोस्टिंग मिलेगी। उसके बाद इसमें टोटल वैकेंसी 1,12,000 है, ठीक है, 1,12,000 वैकेंसी, तो आप अप्लाई कर सकते हो आराम से। इसकी सैलरी जो है 12,500 से, ये सारी चीज़ें दिया हुआ जो मैंने आपको बताया था। इसका बेस जो मार्क्स बेस पे 10th के मार्क्स पे सिलेक्शन होगा, और उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के तौर पे आपको जो सिलेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको जो उसके जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ पे सारा डिटेल आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपको डालना पड़ेगा इसका पर्सनल डिटेल, जैसे कि नेम, आपका नेम क्या है, पिताजी का नेम क्या है, माताजी का नेम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ, लिंग क्या है, जेंडर आप क्या हो, नेशनलिटी आपकी राष्ट्रीयता क्या है। तो बेसिकली यहाँ इंडिया होगा। यहाँ कैटेगरी क्या है, अगर आप यहाँ जाओ तो कोई भी कैटेगरी का सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब जो आपकी कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट करना है, ST SC जो BC। अब यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा, यहाँ पे पेन नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फ़ोटो आपको डालना पड़ेगा, 3 MB से नीचे होना चाहिए, 3 MB से कम होना चाहिए फ़ोटो की साइज़। और यहाँ पे भी जो है यहाँ सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा, उसकी सिग्नेचर की साइज़ भी 3 MB से कम होनी चाहिए। अब मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ईमेल ID डालिए, उसके बाद परमानेंट एड्रेस, बाकी डिटेल आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डाल देंगे, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन डालकर अगर कंटिन्यू करेंगे तो बस आपको पेमेंट करने का बाकी रह जाएगा। बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन पहले कर लें फिर बाद में कभी टाइम हुआ तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आपका अगर आपके पास अगर पैसा हो तभी आप ये जो है अप्लाई करना। अगर आप सोच रहे हो कि पहले हम जो है पहले फॉर्म भर लेते हैं या उसके बाद आप बाद में रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो ऐसा नहीं। आप जो है पैसे पेमेंट करने के टाइम ही ये रजिस्ट्रेशन करना, नहीं तो आपका चीज़ें सही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ें अगर आप जो है 12th लेवल पे आप अप्लाई करना चाहते हो तो 12th लेवल पे ये जो है ब्लॉक सुपरवाइज़र कम पंचायत एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट के तौर पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकंड ऑप्शन में टच करना, उसके बाद आपके सामने ये जो है ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे, ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कौन से इसके जो पोस्ट होने वाली है, ब्लॉक सुपरवाइज़र कम पंचायत एग्जीक्यूटिव, ये जो है पोस्ट होने वाली है आपकी। और बेसिकली ये पेन इंडिया के लिए है, तो कहीं ना कहीं आपके पूरे स्टेट जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो आपको उस स्टेट के लिए है, ठीक है। और इसकी सैलरी जो है 14,500 से 21,500 तक है।
और अच्छी खासी सैलरी है, और इसकी जो क्वालिफिकेशन 12th पास है, ठीक है। ये सारी डिटेल जो आपको मैंने आपको बताया था कि इसका जो इंटरव्यू जो है 12th बेस पे पहले तो आपको सिलेक्शन होगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, उसके उसी बेस पे मेरिट लिस्ट रिलीज होगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे नीचे आना है, वही सारी डिटेल जो है आपको यहाँ पे फिल करना है, तो आराम से फिल कर लोगे। उसके बाद ये जब फिल करोगे ना, तो यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दोगे तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, तो पेमेंट कर देना आराम से, ठीक है। तो अगर आप जो है ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रिक्रूटमेंट, ठीक है, तो इस पर आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से आपको जो है इस तरह का डिटेल आपको मिलेगा। और ये डिटेल जो मैंने आपको पढ़कर अभी बताया था, अगर आप यहाँ पे नोटिस डाउनलोड करना चाहते हो, नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद नीचे आना, नीचे के आने के बाद इसकी सैलरी जो है 25,000 से 35,000 तक होने वाली है। अगर अच्छा करो तो और बढ़ेगा, ठीक है। और इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, जो आपके ग्रेजुएशन में जितने मार्क्स आए ना उसके मार्क्स से के हिसाब से कट ऑफ रिलीज होगा। कट ऑफ की अगर अंदर बाहर जाते हो मतलब कट ऑफ के ऊपर जाते हो, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ के अगर नीचे मार्क्स आता है तो आपका जो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। वही सारी चीज़ें होने वाली है। अगर इसका पेमेंट की बात करो तो 260 रुपये लगेगा। और यही चीज़ है, जैसे आपने 10th 12th का जो फॉर्म अप्लाई किया तो वैसे ही फॉर्म इसका भी अप्लाई कर सकते हो, कोई खास बड़ा बात नहीं है। तो इसके बाद आप सारी चीज़ें कर करके यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल डाल देना, एजुकेशन डिटेल डाल देना, उसके बाद कैप्चा फिल करोगे, उसके बाद कंटिन्यू करोगे, उसके बाद जो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा तो पेमेंट कर देना। तो बेसिकली ये रहा दोस्त कि आप अगर 10th 12th और ग्रेजुएशन के लेवल पे आप वैकेंसी अप्लाई करना चाहते हो तो उस पर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर मेरी मानो तो आप 12th और ग्रेजुएशन लेवल पे दोनों पे अप्लाई कर देना, क्योंकि अगर आप दोनों पे अप्लाई कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो सिलेक्शन होने के प्रोसेस मतलब सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। क्योंकि इसमें 1,12,000 वैकेंसी है, तो बेसिकली अगर आप दोनों अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं आपका 100% सिलेक्शन हो ही जाता है, ठीक है दोस्त। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप अपनी सिलेक्शन ले सकते हो, अपनी लाइफ अपना करियर बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं यहीं तक रहना देना चाहता हूँ, और इसके साथ साथ और वैकेंसी हम आती रहेंगी तो वो भी मैं आपको बताते रहूँगा। साथ ही साथ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जितने भी सारे वैकेंसी आएंगी वो सारी चीज़ें आपको बताते रहूँगा, ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे, जय हिंद, जय